जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 116 किष्किंधा कांड। इसके पहले जामवंत, हनुमान, अंगद और नल अपने वानर साथियों के साथ दक्षिण दिशा की तरफ सीता की खोज कर रहे हैं। तब सबको प्यास सताती है। हनुमान एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाते हैं और जल की तलाश में इधर उधर देखने लगते हैं। तब हनुमान को ज़मीन में एक अजब गुफा दिखाई दी, जहाँ पर बगुले और हंस घूम रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे और गुफा के अंदर बाहर आ जा रहे थे। अब आखिर जबल लही सब खेडे खारी, अजब गुफा सबिन निहारी। हनुमत पुठिया सब तलगी व्या, तुरत गुफा में दाखिल थी व्या। हनुमान जी जल्द ही पर्वत के नीचे उतर कर आते हैं और सबको साथ लेकर उस गुफा के पास पहुंचते हैं। आगे आगे हनुमान हैं और पीछे उनके साथी सभी लोग जल्द ही गुफा में दाखिल हो जाते हैं। अंदर सुंदर बाग हो, मंदर रूप अपार, कंवल टड़न प्या ढंढ में, अहिक जोगिण नार। अंदर जाकर अजीब नज़ारा देखते हैं। एक सुंदर बगीचा है, अति सुंदर मंदिर बना हुआ है और सरोवर में कमल खिल रहे हैं और पास ही एक जोगिन नारी बैठी हुई है। परता सबनी शीस निवायो, सबब अचण जो खेस बुधायो। नार चयो कुछ बिन घबरायो, जल पी मिठड़ा मेवा खाओ। दूर से सब लोगों ने उस जोगिन को नमन किया और अपने आने का कारण बताया। उस जोगिन नारी ने कहा कि तुम लोग कुछ भी न घबराओ, जल पियो और मीठे मीठे फल खाओ। मेवा खाई उन वट आया, हाणे लगन था को न थकाया। जोगिण पंहिंजी गाल बुधाई, मात वञा थी जित रघुराई। सब लोग मीठे मीठे फल खाकर वापस जोगिन के पास आते हैं। अब वे थके हुए नहीं लग रहे हैं। तब जोगिन ने अपनी पूरी बात बताई कि तुम सब श्री राम के सेवक हो, तो मैं भी अब उस रघुनाथ के पास जा रही हूँ। सभई अखड़ियों बंद कयोई, मिलंदी सीता आस रखोई। अखड़ियों खोलियों अचरज जातो, समुंड किनारे खुद के पातो। तब जोगिन ने कहा कि तुम सब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो जोगिन ने कहा, सीता अवश्य मिलेगी, आस रखो। कुछ वक्त के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बड़ा आश्चर्य देखा। सब लोग समुद्र के किनारे खड़े थे। जोगिण पहुती जित रघुराई, रामचरण में प्रीत लगाई। रघुवर उनते महर कयाई, उनकी भक्ति दान दिनाई।
और उधर जोगिन रघुनाथ के पास जाती है, श्री राम के चरणों में ध्यान लगाती है। रघुनाथ ने भी कृपा की और उसको भक्ति का दान दिया। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।